मुझे एक सूफी कहानी याद आती है। बंदा बैठा होता है पेड़ के नीचे, तो वो उसको कहता है कि मैं ना किसी महापुरुष को मिलना चाहता हूँ, कैसे मिलूं, कोई पहचान, कैसे पता चले, इतनी दुनिया, इतने गुरु, इतने संत, हाउ टू नो। महात्मा कहते हैं तुम ढूंढो, वो तुम्हें एक वृक्ष के तले मिलेंगे और उस वृक्ष की छाया उनके ऊपर पड़ रही होगी और वो एकदम शांत और एकाग्र होंगे और ध्यानस्थ होंगे और उनका चेहरा बड़ा रोशन होगा। उसने इतना सुना तो वो भागा, पूर्व गया, पश्चिम गया, उत्तर गया, दक्षिण गया, 20 साल निकल गए, कोई नहीं मिला। 20 साल बाद सोचता है चलो वापिस ही जाता हूं। वापिस आया तो लगता है अच्छा वो महात्मा जी को मिलता हूं, वो जो एक हमारे गांव में थे उनको मिलता हूं। तो वो उस डायरेक्शन में जाता है तो क्या देखता है, जब सामने नजर गई तो वृक्ष है, वृक्ष की छाया है, छाया तले एक महात्मा है। अरे मिल गए, पास गया, चेहरा देखा, रोशन, नूर से भरा हुआ। तो बिल्कुल दंडवत प्रणाम करते, अरे मिले भी तो कहां, 20 साल दुनिया छान ली, मिले भी तो कहां, अपने ही गांव में। फिर वो कहता है महाराज कुछ वचन मुझसे बोलिए। महाराज आंख खोली, उसकी ओर देखा तो एक बार लगा ये कहीं देखें। कहते आपको मैं पहली बार मिल रहा हूं पर फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कहीं देखा है। कह रहे 20 साल पहले तूने मेरे से ही तो पूछा था यहीं पर कि महात्मा कहां मिलेंगे, और मैंने तुम्हें कहा वृक्ष के तले शांत प्रकाश से भरे हुए चेहरे और नूर में। कहते तो आपको तब कहना चाहिए था ना कि मैं ही हूं। महात्मा कहते जो ये कह दे कि वो मैं ही हूं वो महात्मा नहीं है। तू नहीं देख पाया, तू नहीं पहचान पाया, ये तेरी गलती है, ये तेरी भूल है, मैं नहीं कह सकता हूं। आज तुम कह रहे हो पहचान लिया, मैं आज भी नहीं कह रहा हूं। एक इशारा भर दिया तुझे, पेड़ होगा, पेड़ के तले होंगे, पेड़ की छाया होगी, शांति की वो मूर्ति होंगे। तो 20 साल लग गए कई बार समझते समझते, बड़ा चक्कर है ये। पल्लवी यमुनानगर से। हम अक्सर सुनते हैं जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो मनुष्य बुरे कर्म करते हैं उन्हें नरक में भेजा जाता है, तरह तरह के कष्ट होते हैं जिससे आत्मा को पीड़ा होती है। क्या ये सत्य है? हाँ और ना। कहीं भेजे नहीं जाते, यही जिंदगी नरक हो जाती। कहीं भेजे नहीं जाते, कोई दूर जगह नहीं है जो स्वर्ग है या जो नरक है, यही आपका जीवन। तुम सोचो, आप कहते हो पैसा होना बहुत बड़ी बात होती है, पर मैंने अरबपति देखे जो बीमार हैं, जो व्हीलचेयर पे हैं, जो बोल नहीं सकते, और उनकी आंखों के सामने उनके अडॉप्टेड पुत्र ने उनका सब कुछ घड़प कर लिया, लेकिन वो कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि अब हाथ नहीं चलते हैं, जीभ नहीं चलती है। अरबों रुपया बनाया, लेकिन आज अरबों रुपया लुटते हुए देख रहे हैं पर कुछ बोल नहीं सकते। इससे बड़ा नर्क कोई हो सकता है? और मैंने स्वर्ग भी देखे, यही इन्हीं इंसानों में। जिस घर में सब रहे, सुख रहे, प्यार रहे, हंसी है, किलकारियां हैं, घर स्वर्ग होते। जिन दिलों में मोहब्बत है, दया है, करुणा है, ज्ञान है, वो दिल स्वर्ग होते। उसका अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। एक आदमी को मैं जानती हूं, उन्होंने बड़े शौक से लव मैरिज करी, सारे ही शौक से करते वैसे। Nobody says marriage is hazardous for your life. So उन्होंने बहुत अच्छे बढ़िया वाली शादी उन्होंने करी, और पर 6 महीनों में जूत पटांग शुरू हो गया। पत्नी ने थाने में रिपोर्ट कर दी,
for harassment, beating, abuse, dowry, this, that. उनके वारंट निकल गए। मैं बाहर थी तो फ़ोन में मैसेज मेरे पास पहुंचा कि जी मेरे लिए कुछ करिए, नहीं तो मैं समंदर में कूद के आत्महत्या कर लूँगा। मैं क्या हो गया इसको, अब ये व्हाट हैपेंड, पता कराओ। पता किया तो कहते उसके वारंट निकल गए, उसकी माँ के नाम का वारंट निकल गया, उसकी बहन का, उसके जीजा का वारंट निकल गया, और घर गया तो मारेंगे, पुलिस पकड़ेगी या उसका ससुर मारेगा। तो ये सोच करके वो मुंबई की सड़कों पे घूम रहा है। उन्होंने उसके सारे क्रेडिट कार्ड जो है वो बंद करा दिए, पुलिस के ऑर्डर और कुछ और चक्कर हो गए उनके। तो पैसा है नहीं, कार्ड यूज नहीं कर सकता, रिश्तेदारों के जा नहीं सकता, दोस्तों ने पल्ला छोड़ा लिया, और जो उसकी डार्लिंग वाइफ थी वो उसकी जान की दुश्मन हुई पड़ी। इसे नर्क नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आया नर्क चुना किसने? खुद उसी ने। तो नर्क स्वर्ग कहीं बाहर नहीं, यहीं पे होता है, यहीं पे होता है। One question which is bugging me is that I read you attract the kind of people you become, and nowadays I am in friends and also working under some people who are druggist, alcoholic. They even offered me marijuana, chillam, and I have even held, but by God's grace I returned it back. I am not on the right path, and or am I becoming a bad person? Please guide me out of this dilemma. I won't take name, जिसने लिखा है उसे मालूम ही है ये क्या है। देखिए मैं फिर यही कहूँगी, हम दोस्तों को खुश करने के चक्कर में चिल्लम, मारवाना, शराब पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। दोस्त खुश होंगे, ऐसी आपकी गलतफहमी। वो आपको शायद बकरा बना रहे हैं ताकि कल को उनके नशे के पैसे तुम खर्च करोगे, इसलिए शुरू में वो फ्री में देते हैं, बाद में फिर आप देंगे। तो वे तो बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं। वो आप बनना चाहते हो बन जाओ, पर ये मत कहो कि वो मुझे बना रहे हैं, तुम बनना चाहते हो इसलिए तुम बन रहे हो। लगता है ना पता नहीं क्या चीज है खास, ऐसे दुनिया पागल है। शराब डालेंगे गिलास में, कहेंगे चीयर्स। चीयर्स मतलब, चीयर्स का वर्ड का मीनिंग क्या है हिंदी में करेंगे तो? हाँ, खुशी। अपना लीवर जला के कौन सी खुशी? पैसे जला के कौन सी खुशी? चीयर्स। एक्चुअली उनको कहना चाहिए चला मरे, चला मरे, तू स्कॉच पी के मर, मैं विस्की पी के मरे। भाई ऐसे ही आबादी बहुत ज्यादा हो गई देश की, कुछ मर जाए नो प्रॉब्लम, वैसे ही आत्मा मरे क्या फर्क पड़ता। चीयर्स, व्हाट इज देयर टू चीयर? कोई अमीर आदमी किसी अच्छी बार में एक वेस्टर्नाइज म्यूजिक या बॉलीवुड का कोई म्यूजिक सुनते हुए और डांस करते हुए शराब पिए तो लोग कहते हैं ओह इज वेरी लिबरल, इज वेरी मॉडर्न। पर वही कोई झोंपड़ी में गली के किनारे, सड़क के किनारे पी रहा हो तो कहते बदतमीज आदमी, अक्ल ही नहीं है इसको। तो 5 स्टार लाउंज में बैठ के अक्ल हो जाती है? काम तो वही कर रहा है वो। काम तो वही कर रहा है वो। मैं कहती हूं तुम्हें पीना है कि इच्छा हो रही है पी लो, पर यह मत कहो कि दूसरे मजबूर कर रहे हैं। कहो मैं पीना चाहता हूं इसलिए पी रहा हूं। फिर पीने के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी भुगतने पड़ेंगे, तो भुगत लेना फिर। सो मेनी टाइम्स बॉम्बे में थे हम लोग जब ये न्यूज़ पंजाब की हमने टीवी में देखी थी। कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के बल्कि वो स्टूडेंट्स थे 5, खूब दबा करके पिया उन्होंने, गाड़ी में ही शराब पिया और फिर रैश ड्राइव किए और 5 के 5 मरे।
So, cheers to that. Would you cheers to a dead body? Would you cheers? एक तो और मिले, कहते नहीं जी, डॉक्टर कहते हैं रेड वाइन पीने से तबीयत ठीक रहती है। बिल्कुल ठीक रहती है, नो प्रॉब्लम। पर वो पीने के लिए कितना कहा जाता है? 5 ml। होम्योपैथी मेडिसिन इज और उसमें अल्कोहल होता है। आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयां, अरिष्ट मैंने इट इज अ काइंड ऑफ वाइन ऑफ दोस हर्ब्स। पुनर्नवा है, बहुत सारे अरिष्ट बनते हैं। अरिष्ट मीन्स अ वाइन, बट देन दैट इज गिवन लाइक इट्स अ 5 ml। इट इज अ मेडिसिन। सो इफ इट इज अ मेडिसिन, तो तुम्हारी बार्स में वो डॉक्टर कोट वाले होने चाहिए ना, जो कहे मुंह खोलो दवाई खाओ। So don't say that somebody is pushing you to do that. We do because we want to do. Then we justify. जैसे वो बच्चे होते हैं ना, गिर गए तो रोते हैं, तो उसकी माँ के कहती जमीन में गिरा, देख मैं अभी थप्पड़ मारती हूँ, 1 2 3। तो बच्चा अपनी दर्द भूल जाता है, और मार मम्मी, और मार मम्मी। तो आप बेटा वही गेम खेल रहे हो कि मेरे दोस्त मुझको पिला रहे हैं, मैं पी रहा हूं। पीना है तो वो चीज पीजिए जिसका लाभ हो, जिसका नशा ऐसा हो जो कभी उतरे नहीं, जिसके लिए कोई कौड़ी दाम नहीं लगता है। ध्यान की मस्ती पियो, प्रेम की मस्ती पियो। आप किसी को शराब पिला दीजिए, next morning they'll have a bad hangover, vomits, they are vomiting on one another. I have some girl sitting here who was telling me कि उनके ऑफिस में अक्सर पार्टी होती है, और पार्टी means free booze. So all the friends were drunk, and then she was vomiting, and she had vomit in her hair, vomit in her body, and then she fell on vomit. इन कहते हैं मुझे उसे उठा करके क्लीन करना पड़ा, एंड इतनी स्मेल, क्योंकि जो खाना खाया वो सब उसका बाहर आ गया। अब इसको कह रहे हैं वी डिड अ पार्टी, यू डिड अ वॉमिट पार्टी। इट्स सिली, इट्स रियली रियली वेरी सिली। एंड लेट मी से यू, दिस सिलीनेस इज नाउ ग्रोइंग। तुम्हारे पॉपुलर सॉन्ग्स में शराब आ गई, एंड ड्रिंकिंग इज बीइंग एंडोर्स्ड एंड इज बीइंग सेलिब्रेटेड. And foolishly, young minds are listening to that, and then they are mimicking that. So you should be really watchful what you listen to. तो कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता है, आप अपनी इच्छा से करते हैं जो आप करते हैं। पर ये याद रखिए, मैं मना नहीं कर सकती, इट्स योर लाइफ। इफ यू वांट टू ड्रिंक, प्लीज गो अहेड एंड ड्रिंक, बट देन नो इट, यू आर नॉट बीइंग अ वाइज पर्सन। देयर इज नो सैनिटी टू इट। हमारे एक शिष्य वो बता रहे थे कि किसी शादी में उनके दोस्तों ने कहा, अरे पिएगा नहीं तो डांस कैसे करेगा? एज इफ पीने के लिए, डांस के लिए पहले पीना जरूरी है। नहीं, ऐसे तो नहीं होता। उसने कहा चल तू ऐसे कर, तू पी के डांस कर, मैं बिना पिए करता हूं। तो हमने एक डांस का भी तरीका है, डांस मेडिटेशन है एक्चुअली, जो हम सिखाते हैं। देयर इज अ वे टू डू इट, एंड वंस यू नो दैट सीक्रेट वे, इफ यू हैव लर्न्ड दैट, इफ यू हैव नोन दैट, देन यू कैन डांस फॉर आवर्स एंड यू विल नॉट बी टायर्ड एट ऑल. Rather, you will be pulsating with so much of energy and fire in you. तो जो पी के शुरू हुए, वो थोड़ी देर में सब गिरे पड़े थे, और ये जो हैं ये अपने डांस मेडिटेशन को कर रहे हैं. So they were all up whole night. He could dance. और वो तो थोड़ी देर में वही अपनी वॉमिटी चाट रहे होते थोड़ी देर बाद. तो it is true. Don't say chi. It is true, and they love it. They are loving it. वो पीते ही इस करके के बाद में वॉमिट खा सके. Yuck. प्रश्न है प्रज्ञान. अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं. मैं जो देखता हूं वही बनने का मन करता है. अभी मैं 10th में हूं और मुझे ये नहीं समझ आता मैं कौन सी स्ट्रीम लूं. देखो, when we are young,
we really want to do everything because everything is beautiful. तो सुबह पायलट बनना है, शाम को इंजीनियर बनना है, रात को डॉक्टर बनना है, अगले दिन सुबह आर्किटेक्ट बनना है. एंड आई बिलीव यू कैन डू दैट. व्हाई नॉट? आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जब ये हमारे पास आया almost 7-8 years back, he was just an MTech. He was doing his job because I had asked, if you want to join me, go and work, make money. I don't want idle, lazy people joining ashram. आपका कैलिबर क्या है मुझे देखने तो दो. तो इसने अपनी डिग्री पूरी करी, फिर इसने पुणे में जॉब करी, फिर ये यहाँ पर आया. फाइनली आई टुक हिम इन. अब यहाँ आने के बाद हमारे साथ ट्रैवल करना है, तो इसको कुकिंग कहाँ सीखो. ही इज अ वेरी गुड कुक. ही इज अ वेरी गुड वेब डिजाइनर, क्योंकि इसका स्ट्रीम वही था, राइट. तो वेब डिजाइनिंग करो. फिर इनको कहा योग सीखो. योग सीख के अब योग इंस्ट्रक्टर है ये. से इसको हम भेजते हैं डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस. दे इनवाइट, आई सेंड माई पीपल. तो इस कुकिंग हो गया, योगा हो गया. फिर जब यहाँ हमारी बिल्डिंग बनने लगी, हॉल, सप्तऋषि हॉल, जहाँ आप लोग रात का 2 प्रोग्राम अटेंड किए हैं, तो वो हॉल की डिजाइनिंग हुई, तो वहाँ साथ में बैठ के काम किया. फिर इसकी पेंटिंग हुई. इसकी पूरी छत इन लोगों ने 1.5 दिन में पेंट किया था. कैन यू बिलीव दैट? 33,000 स्क्वायर फीट ऑफ रूफ was painted in 1.5 day. Execution, तो brainstorming, उसकी प्लानिंग, लिफ्ट मंगाई गई, लिफ्ट की डाली में एक बंदा बैठाया गया, एक मशीन मंगाई गई, जिस मशीन से ये लोग विद ह्यूज स्प्रे गन दे डिड दिस होल थिंग. देन वी नीडेड डोर्स. हमने कहा चलो लड़को अब कारपेंट्री सीखो. एंड दे लर्न कारपेंट्री. इनको बुक्स दिए, दे यूज यूट्यूब for learning carpentry. And all these boys then made 99 doors. All the doors were made by them here in ashram. Right? The architecture, painting, yoga, cooking, web designing. Who says you cannot do all? You can do all. This is what I teach in this ashram. You can do everything. Everything. सवाल ये है, हाउ डीप यू विश टू गो इनटू इट. अब देखो, आमतौर पे क्या होता है, बेटे इंजीनियर बन जाओ. बेटा गया कद्दू इंजीनियर बनने, 4 साल में डिग्री मिल गई. आजकल कॉलेजेस ऐसे ही हैं, पास वो सबको कर देते हैं, नो प्रॉब्लम. प्राइवेट एग्जाम हो रहे, कोई अपने बच्चे फेल करता ही नहीं, आता कुछ नहीं, पास हो गया, डिग्री हो गई. फिर वो गया जॉब पे. जॉब वाले कहते काम तो ठीक कर, आता कोई नहीं, हम ट्रेन करते. 6 महीने वो ट्रेन करते, राइट. थोड़ा स्टाइपेंड दे देते और फिर वो सीखते हैं. और वही काम ठीक से नहीं होता. और ठीक से कुछ ना करने वाले की एक दिन शादी हो जाती है, फिर वो भी बेचारी ठीक सी नहीं होती. फिर ठीक नहीं से कुछ 2 बच्चे हो जाते हैं उसके. फिर घिसटते पिटते उनको स्कूल भेज देता है. लल्लू राम पल्लू राम पल जाते हैं. फिर उनके जैसे आगे एक और तैयार हो जाते हैं. डोंट बी ऑर्डिनरी. Why? If your mind is ordinary, you will do ordinary things. When you do yoga, you become extraordinary. When you become extraordinary, you can do anything. That is the key to live. It's so beautiful world. अब अपने हाथ से पेंट करने का जो मजा है, वो जो करेगा वही जानेगा. अपने हाथ से खाना पका के खाने का जो मजा है, ये लोग जब सब काम करते थे तो मुझे लगता था अरे मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू. आई वुड गो इन माय किचन, बेक अ केक, गिव इट टू ऑल ऑफ देम. केक खाओ बेटा, काम कर रहे हो, यू नीड कैलोरीज, यू नीड एनर्जी टू डू दैट. लेट मी रिजॉइस योर वर्क. राइट. यू सी, यहाँ ये सब कैमराज रिकॉर्डिंग हो रही है, राइट. सैटेलाइट के लिए, टीवी के लिए एपिसोड्स बनते हैं. एवरीथिंग इज डन इन हाउस फॉर सो मेनी ईयर्स. कैमरा रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, सीडी रेप्लिकेशन, राइट. सैटेलाइट के लिए एपिसोड बनाना. There are companies who teach you how to do the camera job, how to do editing job. But these guys learned everything here
because they had just one passion. They want to serve dharma. धर्म की सेवा कर रहे, मेरी नहीं कर रहे, धर्म की सेवा कर रहे, सत्य की, धर्म की, ये सच्चाई लोगों तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, गांव गांव तक पहुंचे, लोग भटकते न रहे कहीं, परमात्मा क्या है पता हो, ऐसे ही कोई जड़ चीजों को भगवान समझ के अपनी जिंदगी डर डर से न बिता रहे हो. You can do anything. So if you know, I would add any say in your parents' decision making, I would say let him explore everything. But क्या है, घरों में ना बहुत constraints हैं, बहुत constraints. हम जितनी आजादी से खुले गप्पे मार देते हैं ना, दुनिया नहीं कर पाती, वो डर डर के जीती. वो तो हाय ही करते रहते, हाय स्ट्रीम ठीक नहीं चुनी तो क्या होगा, हाय तेरी पढ़ाई ठीक नहीं हुई तो क्या होगा. भाई क्या होगा, कुछ तो हो ही जाएगा. नहीं, कुछ तो होगा कि नहीं होगा. अब जो बच्चे स्टडी में अच्छे नहीं हैं और मान लो वो गेम में अच्छे हैं, तो क्या गेम में कैरियर नहीं बनता? बोलो. We have a young boy. Please stand up. Nagpal, बेटा खड़े हो जाओ. He has been chosen in junior IPL. That's the boy. Junior IPL में choose हुआ है ये, so he'll play for that, like Bhaji did, like Sachin did, like so many other cricketers, like Kohli did. So he has been chosen for that. For what? For game. इसके पेरेंट्स हमारे शिष्य हैं, इसके दादा भी हमारे शिष्य हैं. एक चीज उनको कही थी, जो बच्चा करना चाहे लेट हिम डू, रोकना मत. पढ़ाई में अच्छे हो, पढ़ाई करो. तुम्हारा नेचुरल, where you get drawn to, that should be your stream. आपका इंजीनियरिंग माइंड है, गो फॉर दैट. आपका लिटरेरी माइंड है, गो फॉर लिटरेचर. आपका सर्विस की तरफ ध्यान है, यू वांट टू सर्व द कंट्री, गो फॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. राइट? व्हाट डू यू वांट टू डू? यू हैव टू नो. हाउ विल यू नो? Just one thing. You need to sit down and do pranayam every day, and very soon you will get to know what you want. नहीं तो यही होगा, अभी ये कर लो, अभी ये कर लो, अभी ये कर लो, अभी ये कर, ऊपर कंफ्यूजन रह जाती. अहिविका अग्रवाल पुणे से. Okay. Then you should write nicely, right? If you have, see, your dreams are just a sign of what kind of mind we have. How to have good and happy dreams? The answer to that is, it is only possible when you live your daytime in happiness. When you are watching horrible shows, listening to gossip of horrible people, when you are listening to these crime stories coming in television, माने अगे जिंदगी काट खराब है, वो तो और खराब करो. एक आदमी कह रहा जी मैं ना जरूर देखता हूँ ये जो क्राइम शोज होते हैं. कहते हैं इसलिए मैं तरीके ढूंढता हूँ अपनी जल्लाद बीवी को कैसे मारूं. उसकी बीवी वही थी, कहती जी वही शो मैं भी देख रही होती हूँ, इसलिए तो जिंदा हूँ. It's amazing. They are top-rated shows. Silly, sick society's mind. और वो कहते हैं हम आपको सावधान कर रहे हैं. अरे सावधान कर रहे हो, क्या डरा रहे हो? वो एक बच्चा अपने चाचा को जाके सच में बोला, चाचू मार तो नहीं दोगे? बोले बेटे क्या कह रहे हो? बोले नहीं, चाचे मार देते हैं, उठा के ले जाते बोरी में भर के, फिर गर्दन काट देते हैं. बोले किसने कहा तुम्हें? बोले रात को देखा शो. Mind is very susceptible to these kind of informations, and we can inculcate fear in young minds so quickly. And I believe ऐसे शो अगर बनाने भी हैं तो it's a adult content, then it should be shown after 10. गंदे काम सब 10 बजे के बाद करो. क्राइम का हो, जुए का हो, गैम्बलिंग का हो. अब भाई आपकी फिल्म्स की सर्टिफिकेशन होती है ना, कैन बी वॉच्ड बाय
all, can be watched by children, can be watched by adults. So why the crime shows are being shown to everybody? तो कह रहे नहीं हम ज्ञान दे रहे हैं, तो ढंग का के दे लो ना ज्ञान. That's not right. So what we absorb in the daytime, our mind kind of vomits in the night time. So you'll have to create more positivity, more dhyana, more prarthana, more kirtan, more good thoughts. Obviously, your dreams will be that beautiful because your day had been beautiful. Chahat. Whenever I sit for meditation, I do not understand where to focus. Yesterday, when mantra jap was being done, my eyes were closed and my lips were reciting mantra for full 50 minutes. But parallel to this, thoughts were continuously humbug in my mind, one after another. I tried not to get distracted by the thoughts, but was unable to do so. Please guide. Chahat, it is very simple if the technique is right. And the technique is, let's do it. Right? Let's do it. Please sit with your spine erect. That's the most important and the primary step. Spine straight. We'll do first deep breathing. Just listen to first, then do it, follow it. And inhale through nose, but exhale through mouth, slowly, gently, in a long breath. श्वास अंदर भरे नाक से, मुंह से छोड़ें. फिर से श्वास ले लंबा, मुंह से छोड़ें.